हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंश साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोहेल बर्गर एवं वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसको हम देखने वाले हैं, जो कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो है सी टेट है, सी जी टेट है और सी जी का असिस्टेंट टीचर है, उसमें काम आने लायक है। जो उसके सिलेबस है उसी आधार पर यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो जैसे कि जीन प्याजे है, कोहेल बर्गर है, वाइगोत्स्की है, इनका जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा क्वेश्चन जो है इसमें से आते ही रहते हैं। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोग फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हुए वीडियो की तरफ यहाँ पर देखते, पहला क्या है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसकी जो अवस्था है उसका प्रतिपादन किसने किया है। जैसे कि इससे पहले मैंने पढ़ा था जीन पियाजे, तो जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था, संज्ञानात्मक विकास था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नैतिक विकास की जो अवस्था का सिद्धांत है इसे लॉरेंस कोहेलबर्गर का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए इसका आंसर रहेगा दूसरा। दूसरा प्रश्न है, कोहेलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खालिस्तान चिंतन करते हैं। देखो, कोहेलबर्ग का सिद्धांत क्या है, नैतिकता है। ठीक है, नैतिक चिंतन के आधार पर है, उसके जो जो नैतिक विकास है उसी आधार पर आधारित है। ठीक है, तो इसके आधार पर कहा गया है कि जैसे कि सही और गलत के बारे में बच्चे, जैसे कि कौन सा विषय सही है और कौन सा विषय गलत है, इसके बारे में बच्चे कैसे डिसाइड करते हैं। तो वहाँ अपनी एक अलग अलग अवस्था है, एक अलग अलग आयु है, उस समय वहाँ डिसाइड कर पाता है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा वहाँ पर, पहला रहेगा। अलग आयु में अलग तरीके से, यानी कि अगर बच्चा छोटा है तो उसमें होगा क्या, उसके विचार सिर्फ मनोरंजन तक ही रहेगा, वहाँ विचार नहीं कर सकता। लेकिन उसी जो अवस्था है उसके कुछ समय बाद, यानी कि उसके जो आयु बढ़ जाता है, तब फिर वहाँ कुछ सोचने लगता है, विचार करने लगता है। इसलिए कह सकते हैं कि इसका जो आंसर रहेगा वहाँ अलग आयु में अलग तरीके से यहाँ चिंतन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोहेलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। तो कोहेलबर्ग के जो नैतिक स्तर का जो डिफाइन किया गया है उसमें परंपरागत नैतिक स्तर का काल भी कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब आ जाएगा तीसरा रहेगा, जो कि 10 से 13 वर्ष के जो बीच का रहता है उसे परंपरागत नैतिक स्तर का काल माना गया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है लॉरेंस कोहेलबर्ग के जो नैतिक विकास की अवस्था है, तो कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जीन पियाजे का था, संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्थाओं में बांटा गया था। तो यहाँ पर क्या है, 3 अवस्था है। कौन कौन से, पहला क्या है, पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पूर्व नैतिक स्तर कहा जाता है इसको, जो कि 4 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों पर जो है यहाँ आधारित रहता है। दूसरा क्या है, परंपरागत नैतिक स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष के बालकों पर आधारित रहता है। और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या फिर आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, जो कि 13 वर्ष से ऊपर के बालकों पर यहाँ अवस्था का निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से इसका तीनों अवस्था हैं, जो कि इसी से प्रश्न बहुत घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, कोहेलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। तो नैतिक विकास या फिर कह सकते हैं जो चारित्रिक विकास है उसकी चरम अवस्था है, उसकी उच्च अवस्था क्या है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, तो इस ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ चौथा रहेगा। क्या बोला गया है कि आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, तो जो आधारभूत आत्मचेतना क्या होता है कि जो चेतना है, यानी कि आत्मचिंतन कर रहे हैं, उसका कोई न कोई रूप से आधार होना चाहिए, कोई न कोई से एक तरीके से सही मार्ग होना चाहिए, तभी जो है नैतिकता एवं चारित्रिक विकास का चरम अवस्था है। ठीक है, जैसे कि चरित्र का विकास करना है, अब आपके जो चरित्र का विकास है, बालकों में जो चरित्र का विकास है वहाँ आधारहीन हो तो वहाँ कौन सी अवस्था है, वहाँ कोई भी अवस्था नहीं है, बल्कि वो तो और जो पतन का एक कारण बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है, जो कोहेलबर्ग ने जो नैतिकवाद के जो सिद्धांत दिया गया है उसमें जो अगर नैतिकता के जो चरम अवस्था की बात किया जाता है तो वहाँ आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था होनी चाहिए। यही इसका सही आंसर रहेगा।
पांचवा प्रश्न है, बाल विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि 3 कथन दिए हैं, आपको इस पर विचार करना है, फिर उसके जो कोट यहाँ पर दिया गया है उसको लिखना है, ठीक है, कौन सा सही है उसको। जैसे पहला क्या है कि बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। दूसरा क्या है, बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। तीसरा है, बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका जो सही जवाब किया जाएगा यहाँ पर सभी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1, 2 और 3, यहाँ पर जो तीनों अवस्था बताया गया है, तीनों जो विचार दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखो, बालकों का अगर नैतिकता विकास करना है तो कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, और साथ ही वहाँ जब भी विकास करते हैं तो हमेशा समाज के अंदर रहता है, उसमें जो समाज का योगदान वहाँ खुद करता है और जो समाज भी उसके लिए योगदान देता है। तो इस जो अवस्था है बाल विकास के अंतर्गत आता है। छठवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार खालिस्तान द्वारा कहा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि कोई विचार है, अब विचार का केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे कि कोई विचार उठ रहा है बालकों के मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में, तो वहाँ कैसे होगा, तो वो भाषा को निर्धारित करते हैं, बिना भाषा के वहाँ अपनी जो विचार है उसको नहीं बता सकते, किसी को ना कोई जान सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है जो विचार जो कि ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति का विकास होता है। उसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वहाँ किसने दिया है, जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर आ जाएगा वाइगोत्स्की ने दिया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो 3 जो सिद्धांतवादी है, जो मनोवैज्ञानिक बताया है, सबसे पहले देखना जीन पियाजे। तो जीन पियाजे क्या है, इन्होंने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। कोहलबर्ग ने क्या दिया है, नैतिकवादी जो सिद्धांत है उसे दिया है। और यहाँ पर क्या आ गया, वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। और सामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसलिए कुछ कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जो कि अगर लगता है कि यहाँ जीन पियाजे का है तो नहीं, ये सिर्फ वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी इसमें आ जाएगा। 8वां है, निम्न में से किसने बच्चों को अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो किसने जो है बच्चों की जो अंतःक्रिया है, यानी कि जो अंतर्मन से जो क्रिया करते हैं उसे विकास का मूल आधार माना है। सही बात है। अगर देखो, इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करना चाहता है वह खुद से करता है, तो उससे क्या होता है, उसमें वहाँ ज़्यादातर सीखते हैं, ठीक है, ज़्यादातर उसका विकास होता है क्योंकि उन्होंने खुद किया है, और वहाँ एक अलग लेवल तक से सोचते भी हैं और अलग लेवल तक से वहाँ कार्य करते हैं, जिससे उसका विकास होना स्वाभाविक कहते हैं। इसी को जो है मूल आधार माना गया है। तो किसने माना है, इसका जो आंसर आ जाएगा वाइगोत्स्की ने कहा है। इस तरीके से जो विचार दिया गया है वहाँ वाइगोत्स्की का है। 9वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ, बच्चे जो है वहाँ साथी समूह के, यानी कि अपने जो हम उम्र के जो समूह रहते हैं उसमें सक्रिय रूप से सदस्य कब होते हैं। दोस्तों, इस विचार को हमने जो है जीन पियाजे के विचार से भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था का उम्र क्या है, 12 से 18 है ना, 12 से 18 को कहा गया है। तो इसी 12 से 18 उम्र में किशोरावस्था में बालकों में जो हम उम्र के बच्चे रहते हैं वहाँ एक समूह बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं और सक्रिय रूप से, यानी कि उस संगठन में कार्य भी करते हैं, जैसे कि खेल खेलना है, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, तो कुछ भी जो भी एक्टिविटी करते हैं वहाँ इसी उम्र के अंतर्गत यहाँ होता है। 10वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है। तो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक ने कहा है तो उसके विचार से बालक की अगर सबसे बड़ी, यानी कि अगर महत्वपूर्ण योगदान की बात की जाए तो फिर किससे होता है, जैसे कि परिवार से है, कि विद्यालय से है, समाज का है, तो धर्म का है। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ समाज से है, क्योंकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वहाँ समाज आधारित है, यानी कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ समाज में रहकर ही हो सकता है, ऐसा ये हम मानते हैं, और यही जो इसका सिद्धांत है।
11वां है वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान के बाद खाली स्थान में लिंग संबंधी चेतना खाली स्थान हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है फिल इन द ब्लैंक वाला हिसाब से इसको भरना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें, तो इसका जो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसका जो सही जवाब है वहाँ चौथा रहेगा। आप लोग एक एक को यहाँ पर रखते हुए चलना चाहिए। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान यानी कि बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी जो चेतना है वहाँ तीव्र हो जाती है। क्योंकि जो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था के बाद कौन सा अवस्था था, किशोरावस्था, यानी कि 12 से 18 वाला। ठीक है, तो इसी दरमियान जो है बच्चे में लिंग संबंध जानकारी है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं उसका मानसिक रूप से हो चाहे वहाँ शारीरिक रूप से हो, वहाँ विकास होने लगता है और यहाँ पर जो है तीव्र गति से विकास होता है। 12 है सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को खाली स्थान में जिस प्रकार की खाली स्थान प्राप्त होगी उसका खाली स्थान भी उसी प्रकार होगा। कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर पुनः जो खाली स्थान है उसको भरना है। क्या बोला गया यहाँ पर कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को, तो बालक को क्या है, समाज में जिस प्रकार से सुविधाएं प्राप्त होगी उसका भी विकास उसी प्रकार से होगी। इसका जो सही जवाब आ जाएगा यहाँ पर दूसरा रहेगा। क्योंकि इसमें कहा क्या गया है, जैसे कि बालक है, अब बालक क्या है, सामाजिक है, तो समाज के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी कार्य होता है उसमें जो है समाज का विकास होता है। अब जब समाज का विकास होगा तो उसी समाज में रहने वाले व्यक्तियों का भी विकास होगा, यानी कि उसका भी विकास होगा। इसलिए इसका आंसर रहेगा दूसरा रहेगा। किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है, तो कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने जो समस्यात्मक समाधान पर बल दिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें लेव वाइगोत्स्की ने जो है अपनी सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है। इसका कहने का मतलब क्या है, सहयोगात्मक, अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। कहने का मतलब यही है कि जो अगर समस्या है तो समस्या का समाधान होगा, लेकिन उसका जो समाधान को किस तरीके से हल कर सकते हो, समस्या को एक सहयोग की भावना से। जब दो लोग आपस में सहयोग करते हैं तो कोई भी समस्या वहाँ बहुत ही जल्दी हल हो जाता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो अगर बच्चे कुछ सीखना चाहता है तो उसके कौन से ऐसे कारक है जो महत्वपूर्ण कारक है जिसकी भूमिका पर वहाँ बल देते हैं, कौन, वाइगोत्स्की। तो इसका जो जवाब किया जाएगा सामाजिक, क्योंकि इन्होंने जो सामाजिक सिद्धांत दिया है इसमें कहा भी गया है कि बच्चे अगर सीखना चाहते हैं तो कहाँ सीख सकता है, वहाँ एक परिवार में सीख सकता है, समाज में सीख सकता है, वहीं पर ही सीख सकता है। यानी कि अगर आप समाज का विकास करोगे तो समाज का जो व्यक्ति है उसका स्वतः ही इसका विकास होने लग जाएगा, ऐसा वाइगोत्स्की का विचार है। 15 नंबर का प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो एक जो शिक्षक है वह बच्चों में नैतिक मूल्य का जो विकास है वह किस आधार पर करता है, किस प्रकार पर करता है। देखो यहाँ पर क्या बोलने का तरीका है, अगर जो शिक्षक हैं, ठीक है, अब बच्चों में क्या है, नैतिक मूल्य का विकास करना है, उसमें नैतिक मूल्य संबंधी जानकारी देना है, तो किस तरीका से कर सकते हैं। तो इसमें जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में इन्हें शामिल करके, यानी कि आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे कि बीच बीच में क्लास में क्या चलता है, वार्तालाप चलता है, प्रतियोगिता चलता है वाद विवाद का, इसमें क्या है, नैतिक मुद्दे, यानी कि उसके जो नैतिक मूल्यों पर है, उसके नैतिक जिम्मेदारी पर है, जो बातचीत करते हैं, वार्तालाप चलते हैं, तो इस आधार पर उसे शामिल कर सकते हैं ताकि इसका जो है विकास वहाँ कर सकें। 16वां प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्न कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। अगर बच्चों के बारे में बात करना है तो वाइगोत्स्की का जो सहमत है, यानी कि कौन से कथन है जिसमें वाइगोत्स्की जो है इसमें सहायक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या है, बच्चे तब सीखते हैं जब उसके लिए आकर्षक पुरस्कार हो, यह नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, बच्चों के चिंतन को समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए, ऐसा नहीं है। मतलब ये वाइगोत्स्की इसमें सहमत नहीं है। तीसरा क्या है कि बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा है। तो कुल मिलाकर जो चौथा आंसर इसका सही रहेगा कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यानी कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे सीखेगा किससे, अपने जो हम उम्र के साथ तो सीखेगा ही, साथ ही साथ जो अपने जो वयस्क है उनसे सीखता है, उनसे एक्सपायर होता है। जैसे कि
उनसे इंस्पायर होते हैं। तो उनसे क्या रहता है कि जब वहाँ अच्छे कार्य करते हैं तो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी बच्चे रहते हैं ना तो उसी के सामने अच्छे व्यवहार करने चाहिए ताकि वो बच्चों पर उसका परिणाम दिखे। 16 प्रश्न हैं, यहाँ पर 17 प्रश्न हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए? जैसे नैतिक विकास के चरण हैं, कि संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, कि शारीरिक विकास के, कि संवेगात्मक विकास के हैं। तो इसका जो जवाब आ जाएगा नैतिक विकास के चरण। तो नैतिक विकास के चरण कितने हैं? 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। मैंने आपको जो है तीसरा क्वेश्चन में बताया था वहाँ पर। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा जो आधारभूत सहायता है, आधारभूत जो बेसिक रूप से जो सहायता करता है, इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? पहला रहेगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। यानी कि अगर कोई बालक बालिका है, ठीक है, अगर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, बीच में अगर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अनुबोधन और संकेत देना, यानी कि संकेत के माध्यम से उसको समझाना है, ना कि जाकर समझाना, क्योंकि हमको उसको इंगित करना है ताकि वहाँ उसी तक ही वहाँ समझ सकें। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, ये जो है उसकी सहायता करने का एक तरीका भी है, क्योंकि उसको जो प्रश्न पूछना है मतलब क्या है? उसका विकास करना है। 19वां प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? जैसे कि बच्चे स्वयं से बात करते हैं, कभी कभी तो खैर बच्चे की बात नहीं, वहाँ तो सभी लोग करते हैं कि खुद से बात करते हैं ना। तो ऐसा करना भी चाहिए, हर इंसान को अपने आप से खुद से बात करना चाहिए, रोज़ कम से कम आधा घंटा तो करना ही चाहिए। खासकर से जो रात का समय रहता है वो हम बहुत ही अच्छा रहता है ना। यहाँ पर जो है वाइगोस्की की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका जो विचार है कि जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, मौखिक रूप से संवाद करते हैं, जैसे कि कई लोग क्या होते हैं मन से बात करते हैं, कई लोग बोल बोल के बात करते हैं, तो इसे जो है कहा गया है व्यक्तिगत वार्ता कहा गया है, इसको व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। 20वां नंबर का प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, जैसे कि कोई कार्य करना है तो हम जो कार्य कर रहे हैं वहाँ किसी और के कहने पर कर रहे हैं, ये स्वीकृति देता है, तो किस बात को इंगित करता है यहाँ पर? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ प्रथागत को कहा गया है। यानी कि कोई अगर कार्य को कर रहा है लेकिन वह कार्य को सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे जो है किसी दूसरे ने कहा है, किसी दूसरे ने इसको स्वीकृति दिया है, तो इसे कहा जाता है प्रथागत रूप से जो है सिद्धांत को दर्शाता है, प्रथागत रूप से इसके जो चरण है उसको दर्शाता है, किसके? नैतिक विकास के। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो लॉरेंस कोहेलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है उसमें शामिल कौन सा नहीं है? जैसे कि उत्तर पारंपरिक चरण है, पारंपरिक चरण है, अपारंपरिक चरण है, या पूर्व पारंपरिक चरण है। सही जवाब आ जाएगा तीसरा नंबर का आ जाएगा, अपारंपरिक चरण है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? तो किसे उपयुक्त बताया है? विद्यार्थियों में अधिगम यानी कि जो सीखने को जो सुसाध्य हैं, अच्छे से साध्य हैं, इसका जो आंसर जाएगा सहकर्मी सहयोगिता, यानी कि अपने जो सहकर्मी हैं, अपने जैसे कि जो साथी है, ठीक है, उसके जो सहयोगिता है, यही इसका आंसर रहेगा। जब तक विद्यार्थी को अधिगम करना है यानी कि कुछ चीज़ सीखना है, तो इसमें क्या होता है? सहकर्मी का सहयोग होना ज़्यादा जरूरी है। 23वां है, वाइगोस्की के विचार में, तो वाइगोस्की के जो विचार है उसमें क्या बोला गया है? उसमें क्या कहा गया है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, यही जो इसका आंसर रहेगा। हमने जो है शायद पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि जो भाषा है वो हाँ क्या है? संज्ञानात्मक जो विकास है, यानी कि जो विकास है उसको सुगम बनाती है। जैसे कि कोई विकास नहीं हुआ रहता है, किसी का जो भाषा डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, तो उन लोगों का विकास जो है उतना अच्छे से नहीं हो पाता। जहाँ पर जो भाषा विकसित अवस्था में है वहाँ के लोग ज़्यादातर विकासशील रहते हैं। 24वां प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? स्वाभाविक बात है, बच्चे जो है अपने आसपास रहकर सीख सकते हैं, परिवार में रहकर सीख सकते हैं, अपने साथियों के साथ बातचीत करके सीख सकते हैं, तो यही इसका आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो और आंसर दिया गया है प्रतियोगिता से, ऐसा नहीं है, प्रतियोगिता से जरूर सीख सकता है, लेकिन सबसे पहले जो है बालक कहाँ पर सीखता है? अपने साथियों के साथ बातचीत करके, अपने परिवार के साथ बातचीत करके, ये सही आंसर रहेगा।
25वां प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? तो ऐसे कौन से कारक है जिसमें कहा गया है कि बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है? यहाँ पर जैसे कि 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन से कि सांस्कृतिक उपकरण है, और सामाजिक संपर्क है, तीसरा है संतुलन है, और चौथा है पुरस्कार। तो जब भी आपको वाइगोस्की का जो सिद्धांत आता है उसमें हमेशा जो सामाजिक प्रक्रिया है उसका उल्लेख होना जरूरी है। तो यहाँ पर किस में है? 1 और 2 में है, इसीलिए इसका जो आंसर जाएगा 1 और 2 सही रहेगा। 26वां प्रश्न है, वाइगोस्की का मानना था कि क्या माना था यहाँ पर? जैसे कि लिखा है कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। दूसरा है कि ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय करने से घोषित किया जा सकता है। तीसरा है कि सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रक्रिया है। और चौथा है ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप में कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। यही इसका सही आंसर है जो कि वाइगोस्की का मानना है। वाइगोस्की का क्या मानना है कि सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है ना, जो सह निर्माण का कार्य है ज्ञान के क्षेत्र में अगर सह निर्माण करना है तो उस क्षेत्र में होता है जिस क्षेत्र में बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। और जब स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं जिसमें दूसरों की मदद की भावना भी रहता है, यानी कि दूसरों की मदद होता है। 27वां प्रश्न है, वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो किस बात को मुख्यतः रूप से व्याख्या करता है? यहाँ पर रहेगा चौथा रहेगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वाइगोस्की का यहाँ चौथा रहेगा, जिसमें बोला गया है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को सही आंसर रहेगा। 28वां प्रश्न है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? अगर जो जैसे कि हमको क्या करना है, भाषा है, अब भाषा और विचार हैं जो 2 अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। एक तो क्या है, भाषा है जिससे हम बोलते हैं, विचार क्या है, वहाँ मानसिक विचार रहता है। तो इस संबंध में जो वाइगोस्की का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर जो सुझाते हैं, इसका जो सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा, जिसमें भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। यानी कि आपका अगर विकास करना है तो भाषा का महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होता है। 29वां प्रश्न है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो किसके सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि जैसे कि भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका जो जवाब क्या जाएगा, अभी यहाँ पर बताया था मैं, सही जवाब आ जाएगा लेव वाइगोस्की का है। दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। दोस्तों वीडियो को जो आप लोग जो है पूरी तरह से देखा करो, ठीक है। इसमें जो एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं, और यहाँ पर जो है सीटेट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। यानी कि कई लोग बोलते हैं या फिर जो कई लोग एग्ज़ाम दिला चुके हैं वो लोग जानते हैं कि जो सीजीटेट है और सीटेट में क्या अंतर रहते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप जो है वीडियो को पूरी तरह से देखना, और लास्ट में जो आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ आप उसका आंसर जो है जरूर बताया करो यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन क्या बोला गया है कि निम्न में से क्या विद्यार्थियों के बीच की किसी कार्य की जो संरचना है, ठीक है, किसी कार्य की जो संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है, उसकी जो संरचनात्मक रूप से जो समझ है उसको सुसाध्य करने में सहायक है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ सहायक हो सकते हैं? जैसे कि प्रतियोगिता है, चर्चा और संवाद है, वेधन और अभ्यास है, या फिर दंड है। इसमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।